देश भर के सभी अन्नदाताओं को नमस्कार। साथियों, यहाँ आपके लिए सरकार की ओर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी जारी की गई है। किसान कर्ज माफी योजना 2026। जी हाँ साथियों, यहाँ तक जो प्रत्येक किसान है उन किसानों का 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज है साथियों, वो यहाँ पर सरकार की ओर से माफ किया जा रहा है। और जो भी लिस्ट में नाम है उनका नाम भी आप देख सकते हैं। नाम आप किस प्रकार से देख पाएंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आगे यहाँ पर वीडियो में आपको देने वाले हैं। और कौन कौन से ऐसे पात्र किसान हैं, 2 लाख रुपए की जो कर्ज है वो माफ हुआ है, और ऐसे कौन कौन से किसान हैं जिनकी जो कर्ज माफी होना अभी बाकी है, और कौन से अपात्र किसान हैं जिनकी कभी भी कर्ज माफी नहीं होगी, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए साथियों, 53 बैंकों ने पोर्टल पर अपलोड किए किसानों का डाटा। सहकारिता विभाग के अनुसार योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य के 30 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और 12 राष्ट्रीयकृत बैंक और अन्य निजी बैंकों सहित कुल 53 बैंकों ने किसानों के ऋण खातों का विवरण महा आईटी द्वारा विकसित पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं। और इसी डाटा के आधार पर जो पात्र किसान हैं उन किसानों की पहचान की जा रही है और लाभार्थी सूची यहाँ पर तैयार की जा रही है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, किसानों को यहाँ पर बड़ा तोहफा मिलने वाला है, और साथ ही 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज है उनका माफ किया जा रहा है, और उसमें 50,000 रुपये का उनको अतिरिक्त बोनस भी यहाँ पर सरकार की ओर से दिया जाएगा। देखिए साथियों, कौन कौन से ऐसे किसान हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, पहले अपन उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो सरकार ने योजना के लिए कुछ श्रेणियों को अपात्र घोषित किया है। इसमें वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि, शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के पदाधिकारी, सरकारी और अर्ध सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी तथा कृषि के अलावा अन्य आय पर आयकर चुकाने वाले जो आयकर तथा किसान हैं उसको इस योजना में जो है शामिल नहीं किया गया है। और ऐसे जो आवेदक है उनकी कर्ज माफी भी नहीं की गई है, उनका कर्ज माफ नहीं होगा। ये सरकार ने स्पष्ट यहाँ पे आदेश जारी कर दिया है। वो सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो पात्र लाभार्थी हैं, जो पात्र किसान हैं, उन किसानों की सूची केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध नहीं रहेगी। इसमें ग्राम पंचायतों, विविध कार्यवाही सरकारी संस्थाओं और संबंधित बैंक शाखाओं में भी इसकी जो सूची है वो प्रदर्शित की जाएगी, ताकि किसान आसानी से अपना नाम वहां पर देख सकें। इसके अलावा प्रत्येक पात्र किसानों को एक यूनिक आईडी कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। राज्य भर में संचालित करीब 32,000 आपले सरकार सेवा केंद्र पर भी किसानों को इस प्रक्रिया से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। किसान कर्ज माफी योजना का जो पहला चरण था वो साथियों 31 जुलाई को पूरा हो चुका है। सरकार ने 31 जुलाई 2026 तक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से जुड़ी सभी पात्र किसानों की प्रक्रियाएं पूरी कर ली, और इसके बाद राष्ट्रीयकृत और अन्य निजी बैंकों के पात्र जो किसान थे उन किसानों को भी योजना का लाभ देने की कार्यवाही यहाँ पर शुरू होगी। सरकार का कहना है कि चरणबद्ध तरीके से सभी जो पात्र किसान हैं उन किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा, जिससे कर्ज के बोझ से उन्हें राहत मिल सके। आयकर विभाग के सत्यापन के बाद जारी होगी पहली सूची। देखिए साथियों, महाराष्ट्र सरकार ने योजना में पात्रता सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों का सत्यापन किया है, और इसके तहत किसानों की जानकारी का मिलान विभिन्न विभागों के रिकॉर्ड से भी किया गया है। आयकर विभाग सहित संबंधित एजेंसियों से सत्यापन पूरा होने के बाद ही पहली जो लाभार्थियों की सूची है साथियों वो जारी यहाँ पर की जाएगी। इसमें सरकार का उद्देश्य यह है कि योजना का जो लाभ है वो केवल पात्र किसान है उन किसानों तक ही पहुँचे। इसमें करीब 7.5 लाख किसान, उनकी जो सूची है साथियों वो तैयार करने की प्रक्रिया अभी जारी है, प्रक्रियाधीन है। जल्द इनकी सूची यहाँ पर जारी की जाएगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से जुड़े करीब 7.5 लाख किसानों की सूची तैयार की जा रही है, और इस सूची को आयकर विभाग के सत्यापन के लिए केंद्र सरकार को यहाँ पर भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य क्या? देखिए साथियों, सत्यापन का उद्देश्य है कि जो अपात्र जो किसान हैं उन लोगों को योजना से बाहर रखना, और पात्र किसान हैं उन किसानों को समय पर लाभ उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही संबंधित विभागों और किसानों को समय पर लाभ उपलब्ध कराना है।
संबंधित विभागों और संस्थाओं से प्राप्त डाटा का कंप्यूटर आधारित मिलान करने के बाद ही अंतिम लाभार्थियों की जो सूची है साथियों वो तैयार की जाएगी और आपके समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा नियमों में मिली राहत, अब ज़्यादा किसानों को मिलेगा लाभ। साथियों, सरकार ने इस बार योजना के जो नियम हैं उन नियमों में कुछ बदलाव किए हैं जिससे अधिक जो लाभार्थी है उनको फायदा मिलेगा। जिन किसानों ने साल 2019 की महात्मा ज्योतिबा राव फूले किसान कर्ज माफी योजना का लाभ पहले से ले लिया था, उन्हें भी साथियों इस नई योजना में 2 लाख रुपए तो जो कर्ज है वो यहाँ पर उनका माफ किया जाएगा। पहले ऐसे के जो किसान थे उन किसानों को सिर्फ 50,000 रुपये तक की जो है मदद मिलती थी, अब उनको 2 लाख रुपए तक की जो कर्ज है उनका माफ किया जाएगा। कितने ऐसे किसान हैं जिन किसानों को मिलेगा फायदा और कैसे मिलेगी रकम? साथियों, योजना का जो पहला चरण है उसमें करीब 31 लाख जो किसान हैं उनको शामिल किया गया है। इसमें से 16 से 17 लाख किसानों को फिलहाल लाभ देने की जो प्रक्रिया है साथियों वो जारी है। बता दें कि इस योजना के लिए सरकार करीब 36,585 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और अभी जो पहला चरण है उस पहले चरण में 7 जिलों के 533 किसानों की सूची यहाँ पर जारी की गई है। और जो भी किसान पात्र हैं उनके जो नाम है साथियों वो उन्हें एसएमएस के माध्यम से भी सूचना यहाँ पर जारी की जाएगी। तो आप अपने मोबाइल को चालू रखें और उसमें रिचार्ज रखें ताकि वो सूचना जो है वहाँ से आपको विभाग से आपको डायरेक्ट मिल सके। और इसके बाद कर्ज माफी की जो रकम है साथियों वो सीधे किसानों के लोन खाते में डीबीटी के माध्यम से उनको भेजी जाएगी। साथियों देखिए, योजना के तहत किसे और कितना लाभ मिलेगा। सरकार ने राज्य के जरूरतमंद और सीमांत किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए कर्ज मुक्ति के स्पष्ट मानदंड यहाँ पर तय किए हैं। इसके मुताबिक जिन किसानों का 30 सितंबर 2025 तक का जो फसल ऋण बकाया था उन्हें 2 लाख रुपए तक यहाँ पर पूर्ण कर्ज माफी दी जा रही है। और साथियों, इसके अलावा भी जो किसान बिना डिफॉल्ट किए समय पर और नियमित रूप से अपना फसल ऋण चुकाते आ रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन के रूप में यहाँ पर 50,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अगर किसी किसान का समय पर 2 लाख रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है तो 2 लाख रुपए से ऊपर की अतिरिक्त राशि बैंक में जमा करते ही सरकार अपने हिस्से के 2 लाख रुपए सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करके उनका ऋण चुकता कर देगी। देखिए साथियों, कर्ज माफी जो योजना है उस योजना से 94,000 किसानों के नाम काटे जा चुके हैं। कहीं आप भी नाम जो है सूची में नाम नहीं है यानी कि आपका भी नाम नहीं कट गया है और क्यों अपात्र हुए हैं 94,000 किसान, तो सरकार ने 2 लाख रुपए तक कर्ज वाले सभी आवेदक जो थे उन किसानों का डेटा सत्यापन के लिए सीधे ही आयकर विभाग को भेजा था, जहां पर जांच प्रक्रिया के दौरान यह बात सामने आई है कि लगभग 94,000 आवेदक किसान अनियमित रूप से आयकर जमा करते हैं और योजना के मुताबिक आयकर देने वाले जो किसान हैं उनको कर्ज माफी का हकदार बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें कर्ज माफी नहीं की जाएगी उनकी। और इसी आधार पर साथियों 94,000 जो किसान थे उनका जो नाम है वो लाभार्थी सूची से हटा दिया गया है। लाभार्थी सूची जो है उसमें अपना नाम किस प्रकार चेक कर पाएंगे? देखिए साथियों, सरकार ने जो पात्र किसान है उन किसानों की पहली सूची सहकार विभाग और महा IT पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका नाम पात्र सूची में है या नहीं तो साथियों आप इस तरीके से यानी कि इस IT विभाग की जो पोर्टल है वहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन तरीका भी है साथियों, इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण बैंक या जिला सहकारी बैंक के जिस बैंक शाखा से आपने ऋण लिया था वहां जाकर बोर्ड पर लगी बैंक शाखा से आपने ऋण लिया था वहां पर साथियों गांवों की जो भौतिक सूची है वो वहां पर जाकर के आप सूची को देख सकते हैं। इसके अलावा अपने नज़दीकी जो आपले सरकार सेवा केंद्र है या फिर CSC सेवा जो सेंटर है वहां पर जाकर के भी आप यहां पर नाम अपना चेक करा सकते हैं। अब देखिए साथियों, माफ होगा किसानों का कर्ज, क्या वास्तविक रूप में किसानों का कर्ज माफ होगा? तो सरकार ने इस पर क्या बयान दिया है? देखिए साथियों, तो संसद ने स्पष्ट किया है कि देश स्तर पर छोटे और सीमांत किसानों का जो पूरा कर्ज है वो एक मुश्त माफ करने का यहाँ पर फिलहाल कोई भी प्रस्ताव जो है साथियों वो विचाराधीन नहीं है। लेकिन किसान जो है वो जबरदस्ती सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि अपना जो ऋण है वो साथियों वो माफ होना चाहिए। हम भी इसके पक्ष में हैं, जो भी अन्नदाता हैं देश के उन सभी अन्नदाताओं का जो पैसा है जो कर्ज है साथियों वो यहाँ पर माफ किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार इसके फिलहाल कोई पक्ष में नहीं है। आगे देखिए ऐसे कौन कौन से राज्य हैं
जिनमें अलग अलग जो है कर्ज माफी की जा रही है। प्रमुख अपडेट देखिए, पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। साथियों 36,585 करोड़ रुपए के कुल बजट प्रावधान के तहत इसमें 56 लाख किसानों का जो है 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण यहाँ पे माफ किया जा रहा है। और आयकर जो है, आयकर भरने वाले 94,000 किसान हैं उनको अपात्र घोषित किया गया है, उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया है। और जो पात्र किसान हैं उनको डीबीटी के माध्यम से सीधा लाभ उनको दिया जा रहा है। इसी प्रकार तमिलनाडु में कृषि बजट में तहत 14.43 लाख किसानों को 5,932 करोड़ रुपए का जो फसल ऋण है उनका माफ करने की घोषणा की गई है। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्तर यानी केंद्र सरकार उन्होंने जानकारी दी है, तो उस जानकारी के अनुसार राष्ट्रव्यापी कर्ज माफी की जो योजना है, ऐसी कोई योजना फिलहाल नहीं है। हालांकि वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे किसानों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत बैंक लोन पुनर्गठन की सुविधा दे रहे हैं। किसानों के कर्ज माफी, आलू एमएसपी सहित 6 मांगे उठाई है। और भारतीय किसान यूनियन ने मांगे पूरी न होने पर साथियों यहाँ पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मथुरा में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने शुक्रवार को दोपहर 1 बजे जिला मुख्यालय पर किसानों की विभिन्न जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है। और दोपहर करीब 1 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और किसानों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधीश को संबोधित ज्ञापन दिया है। साथियों इस ज्ञापन में 6 उनकी प्रमुख मांगे थी। उनमें देखिए, एक तो है यूरिया की जो कालाबाजारी है उसको जो प्रभावी रूप से उसको रोक लगाई जाए, और जो किसानों का जो ऋण है उसको माफ किया जाए, और साथ ही नहरों और रजवाहों की जो नियमित सफाई है उसको सुनिश्चित करने की यहाँ पे सरकार से मांग की गई है, तथा सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। साथियों ये थी किसानों को लेकर के एक बड़ी अपडेट जो कि आप तक पहुंचाना उचित था। आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी हमें आगे मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।